सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। किसी भी मुद्दे पर शुरू हो जाती है। मुद्दा चाहे किसी भी चीज का हो, अगर सत्ता पक्ष उस पर बोल रहा है तो विपक्ष उस पर बोलेगा ही। जैसे फिलहाल फैशन इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। अब उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर बीजेपी से विपक्ष भिड़ गया। जहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने अब उर्फी जावेद के कपड़ों को लेकर बीजेपी को घेरा है। चलिए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने अब ऐसा क्या कह दिया है। दरअसल उर्फी जावेद इन दिनों बीजेपी नेता चित्रा वाघ के निशाने पर है। बीजेपी नेता ने उर्फी के कपड़ों पर सवाल उठाया, जिसका जवाब भी उर्फी ने दिया। अब इस पर सांसद संजय राउत का कहना है कि राजनीति इस हद तक जा चुकी है कि अब उर्फी जावेद के कपड़ों के अलावा कोई मुद्दा नहीं। लेकिन यहाँ विडंबना देखिए, खुद बीजेपी को नसीहत देने वाले संजय राउत भी वही काम कर रहे हैं। खैर, आपको बता दें, शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए अपने साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में संजय राउत ने उर्फी जावेद के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी को निशाने पर लिया। संजय राउत ने कहा कि उर्फी जावेद को तब तक कोई नहीं जानता था जब तक कि बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने सार्वजनिक रूप से उनके छोटे कपड़ों के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। संजय राउत ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र की राजनीति इस हद तक जा चुकी है कि अब उर्फी जावेद के कपड़ों के अलावा कोई मुद्दा नहीं। आगे संजय राउत लिखते हैं, संस्कृति के नाम पर उर्फी जावेद की बीजेपी की नैतिक पुलिसिंग से बचा जा सकता था। इसी के साथ उर्फी जावेद के मुद्दे को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान से जोड़ते हुए राउत ने कहा, क्या दीपिका पादुकोण के खिलाफ गुस्सा केवल उनकी भगवा बिकिनी के लिए था? दीपिका पादुकोण ने जेएनयू जाकर छात्रों के विरोध का समर्थन किया, जिससे बीजेपी नाराज थी और अब उन्होंने दीपिका की बिकिनी को मुद्दा बना दिया, जबकि भगवा कपड़ों में बीजेपी के कई नेता कई अभद्र हरकतें करते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि जब हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तब बीजेपी नेता ने केवल उर्फी जावेद के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस बात के लिए संजय राउत बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, वही काम वो भी कर रहे हैं, यानी उर्फी जावेद के सहारे सियासत करना। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने ट्विटर के जरिए उर्फी जावेद पर निशाना साधा था, जहाँ चित्रा वाघ ने ट्विटर पर उर्फी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस ब्लैक कलर के बोल्ड आउटफिट में नजर आ रही। वीडियो के साथ बीजेपी नेता ने कैप्शन में लिखा, अरे मुंबई में क्या हो रहा है? सड़कों पर सक्रिय रूप से सार्वजनिक नग्नता दिखाने वाली इस महिला को रोकने के लिए क्या मुंबई पुलिस के पास कोई आईपीसी या सीआरपीसी धारा है या नहीं है? एक तरफ मासूम महिलाएं, लड़कियां विकृतियों का शिकार होती हैं, दूसरी ओर ये महिला इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है। उर्फी जावेद को तुरंत बेड़ी लगा देनी चाहिए। इसके बाद उर्फी ने भी इस पर जवाब दिया था। उर्फी जावेद ने चित्रा को जवाब देते हुए लिखा था, आप जैसी राजनेता महिला सुरक्षा के लिए एक हिंडोला है। जनता को सिर्फ डाइवर्ट करना मेरे टॉपिक से आप वास्तव में उन महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं करती जिन्हें मदद की जरूरत है? महिला शिक्षा, रेप के लाखों केसेस पेंडिंग है, आप इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाती? और अब फिलहाल ये मुद्दा इतना आगे बढ़ गया है कि इस पर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर, रुकिए उधर एक कमला आ रहा है, लाइट अच्छा नहीं, इसकी वॉच चुरानी है मुझे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे आपके लेफ्ट में क्या फोटो शूट है? वेट बताइए, रुक जाओ। कोई गाना आने वाला है क्या? भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है। यहाँ सामने भी ये देखो, चलो आप आ जा। वेट करिए, कर लेना ना मैम। वेट अरे मोबाइल कुछ बोलिए ना। देख हाथ आ रहे, पूरा पीछे रखो थोड़ा। वो पूछेगा ना। नेक्स्ट मंथ क्या है वो गाना? उर्फी जी यही बता दो सब, यही तुम लोग को सुना भी दूं, दिखा भी दूं। हाँ चलो बोलो। नहीं चलो। अरे मत डालना, नहीं दे रहा, छोड़ना। अरे ओए भाई, हटा।